तो कसम हमारी जवानी की महारानी कामिनी मेरा नाम कर दोगी तो समझ लो कि तुम हमारी दुल्हन बन गई। ए बाबू तुम्हारा बदन तो बहुत गर्म लग रहा है, कुछ गर्म चीज खाती हूँ। ये बाबू अगर आप नहीं मिलते ना तो बुढ़ा महाराज तो मेरी पूरी जवानी बर्बाद करके रख देता। जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ले जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ले जब से अखियाँ रहेला इंतजार में दिल घायल दीवाना के बनवले बारे कान माटी भगवान के होके बनवले बारे कान माटी शाम के होके बनवले बारे कान माटी ऐसे देखा लागे अंदाला ऐसे देखा लागे अंदाला जाला इंतजार में दिल भाई दीवाना धोला प्यार ओह माय गॉड, दरवाजे क्यों बंद है माँ? अरे बेदम हम दोनों भाई अंदर आ रहे हैं। बड़ा गजब हो गया। तो राम और श्याम तुम्हारे शयन कक्ष के गेट पर आ गए हैं। अगर उन दोनों ने हमको और तुमको शयन कक्ष के अंदर देख लिया और महाराज से शिकायत कर दिया तो हम दोनों की कयामत आ जाएगी। कुछ सोचो मैडम, सोचो। श्याम कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। आप यहाँ एक काम करिए, आप छुप जाइए। माँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ खुश रहो बेटा। श्याम खुश रहो माँ। बेटा। ये कौन जो अभी अभी आपके शरीर को अच्छे भागता हुआ करने चला है? हाँ श्याम, ये जो अभी यहाँ आराम कैसे में थे? हाँ माँ। आप इन्हें नहीं पहचानते? अरे अपने ही राज दरबार के महामंत्री जी हैं। वो क्या था ना बेटा, वो मेरे आराम कक्ष की लाइट गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने रामबली से बोला कि दरबारी रामबली कोई वर्कर लेके आता कि ये लाइट कमरे की ठीक कर सके। तो दरबारी रामबली ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और कोई वर्कर को तो उन्होंने महामंत्री को लेके आए। उन्होंने मेरे कमरे की लाइट ठीक की और उसके बाद फिर चले गए। माँ आपके आराम कक्ष में आपको शायद मालूम नहीं कि आपके आराम कक्ष में या तो पिताजी आ सकते हैं या तो हम दोनों भाई, अन्यथा आपके आराम कक्ष में किसी को आने की अनुमति नहीं है।
अच्छा बेटा, आप ही सोचो तो क्या मैं अंधेले में रहती? लेकिन माँ ये सब बात छोड़ो माँ, हम दोनों भाई को भूख लगी। ओह, कॉलेज से आ रहे हो हाँ माँ। और इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही, इतनी ज्यादा धूप है हाँ और माँ। कॉलेज से हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है और गर्मी में ये सब देखो कितने कपड़े पहन रखे हो और भूख भी लगी है। तो सबसे पहले खाना खाना है। अरे गले में माला वाला क्या पहन रखे हो बेटा? दाने पड़ जाएंगे गले में, गर्मी का माहौल है, देखो पसीना इतना चिपचिपा रहा है, उतार डालो इन्हें। किस तरह की माला पहने रहते हो बेटा? बहुत देर लगता है उतारने में, गर्मी का माहौल है, दाने पड़ जाएंगे, दवा कौन करेगा? हमें मेरी ही परेशानी बढ़ जाएगी ना। हाँ? खाना खा दे, ये क्या है? ये हाँ? गर्मी में तो खाना खाओगे? खाओगे? जूते पहन के खाओगे? हाँ? क्या बताऊं भगवान, कितना समझ, मेरी तो खुद नहीं समझ में आता है मैं कितना समझाऊं। बेटा खाना खाइए, कितने अच्छे हमारे दोनों बच्चे राम और सीता। मैं भगवान से और बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी माँ को औलाद दे तो जैसे मेरे बच्चे राम और श्याम। हाँ? खाना खाओगे बगैर हाथ धो खा लोगे? हाँ? गंदे हाथ, अभी काले सियारे, अभी हाथ तक नहीं धोया और खाना खाओ। जाइए जाइए फटाफट हाथ धो के आइए, मैं खाना। इन दोनों बच्चों ने मुझे मंत्री जी के साथ दिखा। अरे मैडम, अब सोचने का वक्त नहीं है, कोई ऐसा तेरिया चरित्र का जाल बिछाओ और इन दोनों कुंवर राम और श्याम को अपने तिरिया चरित्र के जाल में फंसा लो, जिससे कि इन दोनों को रास्ते से हम लोग दूर कर सके, वरना हम दोनों की वाट लग जाएगी। तो ठीक है, ऐसा तिरिया जाल फैलाऊंगी, ऐसा तिरिया जाल फैलाऊंगी कि राम और श्याम न गली के रहेंगे न घाट। अरे अग्नि का वो सोरा हूँ, अग्नि का वो सोरा हूँ, पल में प्रलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और श्याम अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जवानी की। ऐसा ही होना चाहिए। वादा अपना वादा फौरन पूरा करो। बोलो। अरे वादा करी ले साथिया, हाय हाय। वादा करी ले साथिया, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, न होगे जुदा, ये वादा रहा, न होगे जुदा, ये वादा रहा। आकर ले साथिया, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, ये जुदा, ये वादा रहा। राम और श्याम, अब यही से होगी तुम्हारी बर्बादी और महारानी कामनी का कहर बरसना चालू होगा। बेटा राम और श्याम आज और मेरे मुन्ने, देखो इतनी लेट लगा दी यहाँ धोने में, मैं कब से खाना लगा के बैठी हूँ और पिता कितना लेट में आए हैं। हाँ ये बेटा भूख लगी है बहुत तेजी से। आज भोजन में अच्छा अच्छा भोजन बनाई हूँ बेटा, जैसे कि पूरी बनाई, कचौड़ी बनाई, दही बड़ा बनाई
और मटर पनीर बनाई हूँ और पोख्ता की सब्जी खाया हूँ, पोख्ता की सब्जी बनाई हूँ और खीर भी बनाई हूँ। बर्गर खाओ, बर्गर मोटा मोटा बर्गर बनाई हूँ बेटा। हाँ आप शौकी है ना, कितने अच्छे हैं मेरे राम और से, तो खाइए ना, खाइए। खाना आपके सामने, खाना आपको दिख रहा, आप खाना को देख रहे हैं और कितने अच्छे हैं मेरे बच्चे, फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं। तो खाना खाइए ना बच्चा। लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही, लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही, मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। अकेली सुनो लूटना मेरी मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। तुम क्या कह रही है? पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। बोलो बेटा। पिताजी खाता कुछ नहीं है मेरी, मुझ पे इल्जाम झूठा लगाया गया, मुझ पे इल्जाम कसम कह रहा मैं तो भगवान की झूठ बोल रही है पिताजी। हम दोनों भाई आखिर अपनी माँ के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे करें? मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ। नहीं तो समझ नहीं आता। तुम्हें विश्वास है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ? मैं तुम्हारे सर पे हाथ धर के कसम खाती हूँ। अच्छा मेरे सर की कसम खा रही है। स्वामी जी, अगर मैं झूठ बोलती हूँ, अगर मैं ऐसा की हूँ तो हे भगवान गाज गिरे और मैं यही समा जाऊं।
पिताजी कैसे किन कर माँ झूठ बोल रही पिताजी, हम दोनों भाई गलत नहीं किए पिताजी। ये माँ जो बातें कह रही है सब झूठी बात है पिताजी, मेरी बात मानो पिताजी। रानी कामनी, मैं क्या सुन रहा हूँ? तू कैसे मेरी इज्जत को लूटना चाहता? और राम और श्याम कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, मैं कैसे यकीन कर लूं? इस तरह से झूठ बोल रहे हैं सब। क्या सबूत है? सबूत चाहिए, मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं झूठ बोलती हूँ। ठीक है, मैं सबूत दे रही हूँ। कॉलेज से आए और कहा माँ मुझे भूख लगी, और ये दोनों अपने अपने कपड़े उतार के रख दिए। ये देखिए अस्त्र शस्त्र ये थी, इनको भी अपने अपने जूते भी उतार के रख दिए। उसके बाद कहा मत खाना कहाँ है? मैंने कहा बेटा मैं खाना थाली में परोस के रखी हूँ, और गए कमरे में, किचन में गए और कहा मैं एक बात कहूँ, अगर आप नाराज न हो तो। मैं तो सोची कोई अच्छी बात कहेंगे, मैंने कहा बेटा कहो। कहा माँ कि देखो तुम कौन सी मेरी सगी माँ हो, और मेरे पिताश्री उनकी उम्र ज्यादा है, और आप भी समान मैं भी समान, और एक बार मेरे सीने से लग जाए। पिताजी माँ झूठ बोल रही है पिताजी, माँ। तो सच्चाई क्या है बेटा, मैं जानना चाहता हूँ। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरा भाई श्याम दोनों भाई आपका आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से वापस लौट कर आए तो हम क्या देखते हैं कि माँ के आराम कक्ष का गेट बंद था। हम दोनों भाइयों ने बाहर से आवाज दिया, लेकिन उस आवाज का कोई हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा माँ हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही हम अंदर आए हम अपनी आंखों से मैं और मेरा भाई श्याम क्या देखते हैं कि माँ मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है पिताजी। माँ और अपने दरबार का मंत्री बलराज सिंह और माँ एक दूसरे से लिपटे हुए थे, और जैसे ही हम दोनों आए मंत्री बलराज सिंह माँ के शयन कक्ष के पीछे दरवाजे से भागता हुआ नजर आया। और मैंने जब पूछा तो मैंने कहा कि मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई थी बेटा, मंत्री जी मेरे कमरे की लाइट ठीक करने आए। हे भगवान, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है? इतना बड़ा झूठ बोल रहे। अगर मैं जानती स्वामी जी कि आपके बेटे दो बेटे जवान है और तुम मैं नहीं आती, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं यहाँ से अपने मायके चली जाऊंगी। रुक जाओ कामनी, फैसला अभी होगा। दरबारी महामंत्री बलराज सिंह को तत्काल बुलाया जाए। महाराज जी, महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर महारानी कामनी के आराम कक्ष में कैसी रंगरलिया मना रहा था? बोल। हुजूर ये आप क्या कह रहे हो? मैं और राजमाता के शयन कक्ष में? अरे राम 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 राम, मैं क्या करने और कब हुजूर राजमाता के शयन कक्ष में गया था? मैं तो सुन रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो सुन रहा हूँ कि आप लाइट ठीक करने गए थे। अरे नहीं हुजूर, ये सब झूठ है। मैं कब और क्या करने राजमाता के शयन कक्ष में गया था? मैं तो अभी सुबह का निकला
अभी अभी रियासत की तरफ से भ्रमण करके